नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पिछले कल ही एक बड़ी पहल हुई संजौली मस्जिद मामले में। वहाँ की कमेटी ने, लतीफ़ मोहम्मद जी ने और वहाँ के इमाम ने आकर नगर निगम आयुक्त को एक पत्र सौंपा कि अगर ये मस्जिद गलत है तो इसको तोड़ दिया जाए, इसका जो ढांचा गलत बना हुआ है, अवैध बना हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 जो मंजिलें हैं उनको सील कर दिया जाए। वहीं पे मंडी में भी आज पूरी तरह से धारा 163 लगा दी गई है। वहाँ भी इसी तरह का मामला है। पिछले कल जब पैमाइश हुई वहाँ पे, कमेटी मौके पे पहुंची तो दीवार वगैरह खुद मुस्लिम समुदाय द्वारा गिरा दी गई। ये कहीं न कहीं एक राहत भरी खबर थी सरकार के लिए। लेकिन इसी बीच कल कई 8 एफआईआर दर्ज कर दी गई और मुख्यतः एफआईआर जो दर्ज हुई हैं, वो हुई हैं भाजपा के नेताओं पे, पूर्व मेयर पे, पार्षदों पे, पूर्व कई पदाधिकारियों पे और वहीं हिंदूवादी संगठन के प्रमुखों पे। सैकड़ों लोगों के खिलाफ 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें जो धाराएँ लगाई हैं 196 126, 61 ऐसी धाराएँ लगाई हैं कि नफ़रत फैलाने, 2 धर्मों में झगड़ा करवाने के लिए कहीं न कहीं इसमें 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान भी है। एक बड़े मामले भी दर्ज कर दिए गए, जिससे ये मामला कहीं न कहीं फिर से उठा और वहीं पे 2 मंत्रियों विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने ये सारा इल्ज़ाम, जो भी ये मस्जिद का अवैध निर्माण का जो विवाद था, पूरी की पूरी तरह वो सारा मोड़ दिया है उन्होंने भाजपा की तरफ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा के कार्यकाल में पैसे भी इसके लिए देते रहे भाजपा के नेता, स्थानीय विधायक भी, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी, सुरेश भारद्वाज जी भी। और उन्हीं के उसी दौरान ये मस्जिद का विवाद अवैध निर्माण होता रहा। उन्होंने और ये भी कह दिया कि प्रदर्शन करने वालों को भाजपा ने उकसाया और भाजपा के ही लोग प्रदर्शन के बीच में थे। वहीं पुलिस सीसीटीवी ड्रोन से जो उन्होंने वीडियोग्राफी की है उसको खंगाल रही है, उसमें जो चेहरे दिख रहे हैं उन पे एफआईआर दर्ज करती जा रही है। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज खुद सर्वदलीय बैठक बुलाकर उन्होंने जो वेंडिंग जोन को लेके वेंडर जो हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं, तहबजारियों को लेके जो विधानसभा में कहा था कि इसके लिए कोई नियम बनाए जाएँगे, कोई प्रावधान किया जाए, उसके लिए पहली बैठक बुला ली है। लेकिन मामला कहीं न कहीं बिगड़ सकता है क्योंकि जो एफआईआर हैं, उनसे कहीं न कहीं आहत हुई हैं भावनाएँ, फिर से हिंदू समाज की। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के। भारत भूषण जी हैं, हिंदू जागरण के वरिष्ठ नेता हैं। मोहम्मद लतीफ़ जी हैं, संजौली मस्जिद के अध्यक्ष हैं। ये पहले भी इन्होंने 10 साल पहले ये चीज़ें छोड़ दी थी। खुद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब फिर से जो बाहर के लोग आए थे, इस विवाद के बाद पीछे हट गए हैं, इनको दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया है और मोहम्मद लतीफ़ जी के कारण ही कल एक सद्भावना के लिए एक बड़ी बात उठी है, ये खुद निगम आयुक्त के पास पहुँचे हैं, जो प्रशंसनीय भी है। लेकिन संजय जी, सवाल ये है, जिस तरह से मामले दर्ज किए गए हैं और सैकड़ों लोगों पे मामले हैं, आने वाले समय में ये तादाद और बढ़ सकती है। और भाजपा की तरफ इशारा कर दिया है मंत्रियों ने और सबने देखा है कि जब इसकी शुरुआत हुई तो वहां पे मौके पे भाषण देने कौन पहुंचा? कांग्रेस का मंत्री पहुंचा, कांग्रेस का काउंसलर बैठा, बाकी लोग बैठे, ठीक है, भाजपा के लोग भी बैठे उनके साथ और दलों के लोग भी बैठे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये सारा कुछ इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और जो चुनाव हो रहे हैं अन्य राज्यों में, उसको बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है, इसलिए ये विवाद खड़ा किया गया। जी संजय जी। डॉक्टर साहब देखिए, ये बहुत दुखदाई है कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर जो किसी पार्टी समुदाय से अलग हट करके अपनी एक आवाज को बुलंद कर रहे थे, एक आवाज को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रदेश है और कुछ बाहरी लोग, दूसरे समुदाय के कुछ बाहरी लोग जो आकर के जिन्होंने यहाँ पे माहौल को खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई कि उनके ऊपर कानूनी तौर पे कुछ अंकुश लगना चाहिए। केवल और केवल मस्जिद जो है वो केवल खाली मस्जिद को लेकर के विवाद नहीं था। विवाद ये भी है कि यहाँ की, क्योंकि अब जो कुछ भी है ये कथन किसके है? भारतीय जनता पार्टी ने तो प्राथमिक तौर पे नहीं रखे। अगर विधानसभा के पटल के ऊपर अगर कोई
रिपोर्ट रखी जाती है या विधानसभा के अंदर अगर सरकार के एक मंत्री एक रिपोर्ट को कहते हैं, वो अपनी चिंता जताते हैं, वो कहते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए भी आ सकते हैं या आए हैं, उन्होंने रोहिंग्या का भी जिक्र किया है। तो अगर एफआईआर होनी चाहिए थी तो मंत्री के ऊपर भी होती। हम मानते कि सरकार जो है वो निष्पक्षता से काम कर रही है। अगर उस कांड के पीछे अगर शिमला के व्यापार मंडल सभी, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है, वहां पे और भी उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के भी हो सकते हैं, उसमें कांग्रेस विचारधारा के भी हो सकते हैं। सामूहिक रूप से अगर वहां पे जो भी लाठीचार्ज, वाटर कैनन, जिस तरह का अत्याचार पुलिस द्वारा किया गया, हिमाचल प्रदेश की शांत प्रिय राजनीति में ऐसे कृत्यों को कोई स्थान नहीं था। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब अपने नाम की सार्थकता को, मुख्यमंत्री अपने नाम की सार्थकता को सुखविंदर सिंह सुक्खू लिखते हैं बहुत बड़ा बड़ा, और सुखविंदर सिंह कम जानते हैं सुक्खू के नाम से कि लोगों को सुख देने के लिए आए हैं। लेकिन हर वर्ग को आप धार्मिक उन्माद किसने फैलाया प्रदेश के अंदर, इसकी शुरुआत अगर हम जाएं तो जब कांग्रेस पार्टी जब जीत करके आई थी और दिल्ली के अंदर पत्रकारों ने प्रश्न पूछा था मुख्यमंत्री से, और उसके बाद एक कार्यक्रम में वो बेंगलोर में भी गए थे, वहां पे उन्होंने क्या कहा कि मैं उस प्रदेश से आया हूं, जीत करके आया हूं, कांग्रेस को जिता करके लाया हूं जहां पे 97% हिंदू विचारधारा है, और मैं 97% हिंदू विचारधारा को हरा करके कांग्रेस की सरकार बना करके लाया हूं। आखिरकार किसने भावनाएं आहत करनी शुरू किसने करी थी? क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये शब्द शोभा देते थे? और केवल सोनिया गांधी को, खड़गे जी को और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए जी। आपको प्रदेश के लोगों के विचार, प्रदेश के लोगों की विचारधारा क्या है? प्रदेश के लोगों की विचारधारा, वो यहाँ पे विकास चाहते हैं। जो यहाँ का बेरोजगार है वो रोजगार चाहता है, किसान अपने लिए राहत चाहता है, बागवान अपने लिए राहत चाहता है। आप उसके ऊपर बात ना कर करके, क्या हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के अंदर क्या हिंदू और मुसलमान कोई मुद्दा था? तो फिर क्यों मुख्यमंत्री की जुबान से निकलना चाहिए था? अगर एफआईआर होनी चाहिए तो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी होनी चाहिए थी। हम मानते कि निष्पक्षता से काम किया जा रहा है, अगर मंत्री के ऊपर भी होती विधानसभा के अंदर। और ये उन्माद किस दिन भड़कना शुरू हुआ? इसने गलियों के अंदर जन्म कब लिया? जब सरकार के एक मंत्री विधानसभा के भीतर बैठ करके ये सारी सारी बातों को वहां पे रखते हैं, और दूसरे मंत्री, सरकार के दूसरे कैबिनेट मंत्री उस बात को वहां विधानसभा के पटल के ऊपर एंडोर्स करते हैं, वो भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। नहीं, तो लेकिन इनका बड़ा निश्चित तौर पे इसको राजनीतिक, जब ये मुद्दा सामाजिक, दोनों मंत्रियों का बड़ा आरोप है कि देखिए 2 लाख की निधि सुरेश भारद्वाज जी यहाँ के विधायक थे, सुनिए पहले प्रश्न ले लीजिए, उन्होंने दी, ठीक है। उसके बाद इमाम के तबादले को लेके भी उन्होंने यूओ नोट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक आरोप अनिरुद्ध सिंह जी ने और लगाया है कि जयराम ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष ने 12 लाख रुपया भी इस मस्जिद के लिए दिया है। तो अवैध निर्माण के लिए ये इतनी राशि देना कहां तक जायज है भाजपा द्वारा? अब डॉक्टर साहब, ये दोनों बातें अपने आप में कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। जो सरकार का दावा है, एक तरफ आपने एफआईआर करते हैं कि धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का प्रयास किया गया और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल थे। दूसरी तरफ आप इसको दूसरे अगर नजरिए से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वधर्म समभाव, बिना किसी भेदभाव के, अगर वहां पे मंदिर के लिए अगर किसी ने कोई बात रखी है और अगर मस्जिद के लिए कोई बात रखी है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी उसको भी उतनी ही गंभीरता से ले रही है। आप इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? अवैध और वैध को मत देखिए आप, सर्वधर्म, आप एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर धार्मिक उन्माद को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप खुद ही विरोधाभास के अंदर आप कह रहे हैं कि पूर्व सरकार ने मस्जिद के लिए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है गिराई जाए। हमने तो कहा है वैध हो। अवैध और वैध का निर्णय तो देखिए, अवैध और वैध का निर्णय तो उसमें पेंडिंग पड़ा है ना कमिश्नर के कार्यालय में। लेकिन सरकार खुद विरोधाभासी है।
चलिए चलिए भारतीय कौशल जी, जनता पार्टी के चलिए चेहरे पर देखिए, हमने तो हिंदू चलिए मुसलमान चलिए नहीं किया। चलिए अगर वहां पे कोई चलिए मुसलमान आया होगा, उस पे भी आते हैं। चलिए उसने कहा कि कौशल जी को मस्जिद के समय लिए कुछ दीजिए। पैसा चाहिए तो मंत्रियों ने दिया। कौशल जी, संजय जी ने बात को घुमा दिया, ठीक है। इनके नेता प्रतिपक्ष मुकर गए कि मैंने 12 लाख नहीं दिए, कोई दस्तावेज दिखाओ। इन्होंने अचानक बात को घुमा दिया। इनके पूर्व शहरी मंत्री बिल्कुल मुकर गए कि हम तो पैसा जहां पे मांगा जाता है, प्रशासन को देखना होता है कि कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, अवैध लग रहा है कि उसके लिए परमिशन ली गई है। उनका कुछ और पक्ष था, लेकिन संजय जी बातों को घुमाते हैं, इन्होंने घुमा दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने पक्षकार ये भी हो गए, इस समाज के लिए खड़े हो गए आज। तो कौशल जी, लेकिन आपके आपके मंत्री अब कह रहे हैं कि भाजपा ने इसकी सारी रूपरेखा तय की, भाजपा के लोगों ने प्रदर्शन में ऐसा किया, और ये जो एफआईआर आप सैकड़ों लोगों के खिलाफ दर्ज करके उनको एक कानून से जो बांध देंगे, इससे क्या जन भावनाएं एक समाज की, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी के आह्वान पे लोग इकट्ठे हुए थे वहां पे, और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का फेलियर रहा। 6 की 6 बटालियन यहाँ पे तैनात की गई प्रदेश की, और 1 सप्ताह तैयारी के लिए समय दिया गया, पूरी रेकी की गई, हर कुछ किया गया, लेकिन लोग फिर भी पहुंच गए। लेकिन अब उन चीजों को छुपाने के लिए जो पुलिस का ये एफआईआर वाला जो क्रम है, वो कहीं ना कहीं इस मामले को कल को उलझा भी सकता है, क्योंकि अब एफआईआर दर्ज करने पे और समाज उग्र हो सकता है। जी प्रेम जी। हाँ जी जी, डॉक्टर साहब, ऐसा है, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश और संजौली में हुआ है, मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से ये घटनाक्रम प्रदेश हित में नहीं है। और ये बहुत एक शांति प्रिय प्रदेश है, और पूरे देश में और विश्व में हिमाचल प्रदेश को एक शांति दूत राज्य के तौर पर जो है नजरिए से देखा जाता है। और जो तनाव पनपा और जो घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर वो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रदेश हित में नहीं है। और इसी नजरिए से कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो, कोई धार्मिक उन्माद ना पनपे, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनके बीच में वैमनस्य जो है उसकी स्थिति उत्पन्न ना हो, उस नजरिए से सरकार ने कुछ इस आंदोलन को उग्र रूप ना ले, उसको रोकने की दृष्टि से कुछ कदम उठाए। और उसी दृष्टिकोण से कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। ये जब कोई इस तरीके का कहीं भी कोई आंदोलन होता है, तो ये सभी सरकारों में इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी किसी तरह का कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन हुए और कई प्रकार के आंदोलन हुए, तो उसमें कभी किसी आंदोलनकारी के खिलाफ कोई एफआईआर ना हुई हो। तो ऐसा मेरा जहाँ जितना मेरा राजनीतिक कैरियर है उसमें मैंने तो ऐसा नहीं देखा। मैं खुद कई बार ऐसी एफआईआर का सामना जो है वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन ये हाल फिलहाल के जो घटनाक्रम है इसके दृष्टिगत है, आने वाले इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने का एक मैं समझता हूँ कि एक तरीका हो सकता है। आने वाले समय में देखिए, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, चाहे हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, हम सब मिलकर इस हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और सब मिलकर हम इस हिमाचल प्रदेश को बनाते हैं। मकसद ये है कि हिमाचल प्रदेश में सभी समुदायों के लोग सद्भावना के साथ आपस में रहें, मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्यार की भावना रखते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। तो लक्ष्य जो है वो निश्चित तौर पर लक्ष्य यही है, और इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ है, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगे, संजय जी ने इसको घुमाने की कोशिश की कि और जिस तरीके से जो पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रशासन को देखना होता, तो भाई प्रशासन तो आपका ही था। और इस मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी को दोषी ठहराना जो है वो मैं समझता हूं कि किसी भी तरीके से जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये अवैध निर्माण जो है उसको निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ा। और जो 2 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं जयराम ठाकुर के ऊपर, कहा है कि 12 लाख रुपए उन्होंने दिया, 2 लाख रुपया प्लानिंग से इसके निर्माण के लिए दिया गया। तो ये हमारा प्रश्न ये नहीं है, संजय जी ने कोशिश की दिखाने की कि देखिए हम कितने सेक्टर हैं, हम तो मस्जिद के निर्माण के लिए भी प्रश्न मंदिर और मस्जिद का पैदा किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न यहाँ है कि अवैध निर्माण है कि नहीं है, और उसको लेकर जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, उस मस्जिद के जो मौलाना हैं और लतीफ भाई, इन्होंने जो कदम उठाया है, मैं उसके लिए कल भी मैंने कमेंट किया था, मैं इनकी तारीफ करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है।
ये मैं एक राहत अंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ मेरा ही मकान थोड़ी है मेरा भी लहू शामिल यहाँ की मिट्टी में, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये भारत, ये देश और ये हिमाचल हम सबका, सबका है। बिल्कुल हम सब बिल्कुल ने मिलके बिल्कुल। इसको बनाया भी है, हम सब ने मिलके इसको आगे बढ़ाना भी है। तो प्रश्न यहाँ जो है, प्रश्न है अवैध निर्माण का। और अवैध निर्माण अगर है, इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। कल कमिश्नर के पास जाके खुद वहां एक इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि उसको डिफाइन करें और अगर है तो उसको सील करें। तोड़ने के लिए भी इन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अपने प्रदेश में सौहार्द बना रहे, उस दिशा में अच्छा कदम उठाया, मैं इसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। और इसमें जी किसी तरह की चलिए राजनीति को नहीं देखा जाना चाहिए। आज चलिए। माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक इसी मुद्दे के ऊपर अपने सचिवालय में, कार्यालय में बुलाई जी है, बैठक चल रही है। मैं समझता हूं कि गुड सेंस विल प्रिवेल और सभी जो है, जी सभी का लक्ष्य, सभी का मकसद ये होना चाहिए। ये सही है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, उनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है वो होना चाहिए, ताकि कोई यहाँ आकर कोई वारदात को किसी को अंजाम ना दे सके। चलिए तो इसलिए चलिए। इस भारत तरह के भूषण जी कदम जुड़े उठाने, नियम हैं बनाने जो लाजमी है, जी बनाए प्रेम जी। जाने चाहिए। जी प्रेम जी, भारत भूषण जी जुड़े हैं हिंदू जागरण से। भारत भूषण जी, ये जो मुद्दा बड़ा बन के रह गया है, ये मुद्दा अब पहुंच गया है सिविल सोसाइटी से होते हुए कहीं ना कहीं भाजपा पे आ गया। कांग्रेस का कहना है जो किया जा रहा है भाजपा का किया जा रहा है। एफआईआर धड़ाधड़ हो रही हैं, आपके समाज के नेताओं पे भी हो रही हैं और लोगों पे भी हो रही हैं, आम जनता पे भी हो रही हैं। फुटेज लगातार खंगाली जा रही है। इसी बीच मंडी में भी निगम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है कि वहां सिर्फ एक मंजिल जो थी वही ठीक थी, उसके ऊपर जितनी मंजिलें बनी है अवैध हैं। उसको भी वहां पे भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है आज, वहां पे भी 163 लगाई गई है। तो ये परिस्थितियां आखिरकार आती क्यों हैं? जब आती हैं तो उनको संभाला क्यों नहीं जाता है? जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आज आपने ये सार्थक चर्चा आगे बढ़ाई। विषय के प्रारंभ में ही हमने देखा कि मस्जिद तो अवैध है, गवर्नमेंट लैंड है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। विषय मस्जिद नहीं है। विषय क्या है कि जो हिमाचल में अवैध गतिविधि, भूमि अतिक्रमण हो रहा है सुयोजित तरीके से, विषय वो है। आपने देखा होगा कि मस्जिद विषय नहीं है, कन्हैया लाल जी का एक कत्ल हो जाता है, एक उमेश पाल का कत्ल हो जाता है। कत्ल करने वाले युवक मुस्लिम थे, कत्ल करने के पश्चात वो मस्जिद में चला जाते अजमेर शरीफ में। ठीक उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में मलाना के अंदर हिंदू युवकों पर रॉड से हमला होता है। जब उन हथियारों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है और वो शरण कहां लेते हैं? संजौली की मस्जिद में जाके। जी ये जो विषय है ये अवैध गतिविधि का है। इस विषय को नहीं, समझने लॉ के लॉ लिए लॉ लॉ एंड ऑर्डर का विषय है जी। लॉ भारती जी, एंड अगर ऑर्डर का मारपीट हुई है, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है और पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए थी, चाहे उन्होंने मस्जिद में शरण ली, विषय। चाहे किसी और धार्मिक स्थान पे ली। डॉक्टर साहब, जी विषय अवैध गतिविधि जो बढ़ रही है, एक सुनियोजित तरीके से हिमाचल में बांग्लादेशी, रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हिमाचल का मुसलमान फिर भी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं, इन्हें बहला फुसलाकर यहाँ कोई 2 नंबर के काम चल रहे हैं, कोई एक आबादी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। हमने देखा संजौली के अंदर लीडरलेस मूवमेंट था। समाज का जी प्रत्येक व्यक्ति इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा था। आखिर उनको सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? एक जो समाज है वो अपना वर्चस्व इतना बढ़ा रहा है, बाहर से लोगों को बुलाकर। विषय एक मस्जिद का नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल में जो 560 मस्जिदें थी, वर्तमान में आकर इससे भी अधिक आंकड़ा हो गया। वो क्यों फैलाया जा रहा है? ये भूमि जिहाद, भूमि मतलब अतिक्रमण क्या है? मतलब बाहर के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। हिमाचल में कानून भी है, सेक्शन 180 एंड 88 लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसमें हम परमिशन देते हैं। वक्फ बोर्ड बिना इस सेक्शन की अवहेलना करते हुए लोगों को फटाफट बसा रहा है।
मतलब हिमाचल के अंदर एक अलग से जमात देखने को मिलती है। हमारा विरोध उनसे नहीं है, हमारा विरोध उनसे है कि जो यहाँ की बहू बेटियों को छेड़कर उनसे दुर्व्यवहार करते हुए 2 दिन पहले की बात है करसोग नीरी की। वहां एक जयपुर से एक राधे श्याम बनकर आता है, किसी की बेटी और उसकी मिसेज को लेकर वहां से चला जाता है। एफआईआर दर्ज है, मैं आपको उसकी कॉपी भी शेयर कर सकता हूँ। नहीं, अभी बाद कल में भी पता मामला हुआ है भारती जी, कल भी मामला हुआ है एक मंडी जिले नहीं, का। वहां पे इसलिए ये मस्जिद का पेरेंट्स विषय, ने ये मस्जिद एफआईआर का विषय कराई नहीं। है कि धर्मांतरण कराया गया है उनकी बेटी को, वो भी नहीं हुआ है, नहीं, कल ही उनको मामला यहाँ से दर्ज हुआ भगा है। के ले गए उधर। नहीं कुल मिला के क्या जी है कि बाहर से एक और नई चीज देखने में मिलती है कि जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, सब व्यवसाय पर अपना आधिपत्य जमाते हुए आज हम देखते हैं कोई नाई की दुकान है, कसाई की दुकान है, बुटीक है, प्लम्बर है। कौन है ये लोग? नाम बदलकर और जो सोशल मीडिया पर हिंदू लड़कियों को बहला फुसला जा रहा है, ये एक अवैध गतिविधि का हिस्सा है, ये समझना पड़ेगा। आज ये मस्जिद की बात करते हैं कि हम मस्जिद हटा देंगे। अरे शिमला की तो आवाज, आप परेशान हो जाएंगे। कल रात में सो नहीं पाया। एक हमारे मित्र है रेवेन्यू ऑफिसर, उनका फोन आया, भाई साहब जो अपना जी संजोली सर्कल है उसमें 140 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है, अर्थात 40% जमीन तो वक्फ बोर्ड की है। ये मस्जिद पे मत जाइए आप, ये तो एक एजेंडा दिखता है सामने। ये समग्र चलिए। चिंतन करना पड़ेगा, समग्र सोचना पड़ेगा अगर हिमाचल नहीं, सुरक्षित रखना चलिए है। चलिए चलिए, ये तो बड़ा मुद्दा आ गया, लेकिन ये जो एफआईआर हो रही है उस पे ऐतराज जताया जा रहा है कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी के लोगों द्वारा, बाकी हिंदू संगठन के लोगों द्वारा, कि ये एफआईआर धार्मिक भावनाएं बढ़ाने की, हेट स्पीच देने की, पत्थरबाजी की, इस तरह की जो की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं सरकार इस मामले को सुलझाना नहीं चाहती और भड़काना चाहती है। ऐसे आरोप सिविल सोसाइटी के लोग आपके लगा रहे हैं, इनमें कितने, क्या है, सच्चाई कितनी है? देखिए, शासन और प्रशासन का काम, शासन का काम होता है जनता की सुरक्षा, और प्रशासन का काम होता है उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना। परंतु आज जब हमने देखा शांतिपूर्ण रूप से समस्त समाज, किसी नेता के नेतृत्व में ना होकर सारा समाज, महिलाएं, लड़कियां, बुजुर्ग, बागवान, कांग्रेसी, बीजेपी, कॉमरेड, पूरे लोग सड़कों पर उतरे थे एक विषय को लेकर कि जो अवैध गतिविधि का केंद्र ये संजोली में मस्जिद बनी है, इसके प्रति हम गहरी गूंगी सरकार को जगाना चाहते थे। ये मकसद था सिर्फ। लोग जी शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे और पुलिस की बर्बरता देखकर तो इतना जुल्म तो अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में नहीं हुआ। शांति जुलूस जा रहा था, पुलिस ने एकदम पहले पानी डाला, फिर लाठीचार्ज किया। आखिर क्यों? जब शांति से बात हो रही थी, लोग जा रहे थे, आखिर प्रशासन इस आवाज को क्यों दबाना चाहता है? नहीं, पुलिस कुछ फुटेज लेके आई है, उसमें कहा है कि पत्थरबाजी की शुरुआत कुछ लोगों द्वारा की शुरू गई है, वो दिखाया देखिए, जा रहा है कई जगह। जब जी आंदोलन होता है, आंदोलन में कुछ अवांछनीय लोग भी होते हैं, हम मानते हैं। जी परंतु जब आंदोलन, मैं उसका साक्षी था, मैं साक्षी था। सबसे पहले जी जब वहां पर बैरिकेड के पास पहुंचे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किसी ने अगर एक डंडा डाला, पत्थर डाला, वो इशू बना दिया एसपी शिमला ने, और कंटिन्यू लाठीचार्ज हुआ। आपने देखा कितने लोग इंजर्ड है, कितने लोग वहां घायल हुए। और अरे पानी शिमला में पीने को नहीं मिलता, आप कंटिन्यू कर रहे जैसे हम कोई फिदाई नहीं है, जैसे हम कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है। जो काम था पुलिस का, हमने कहा पुलिस ये प्रूव करे। शिमला में सरकार, जो मंत्रियों ने भी बताया, कम से कम 4500 से 5000 के बीच बांग्लादेशी रोहिंग्या शिमला के अंदर बसे हैं। ये काम तो पुलिस कर नहीं पा रही है। सिर्फ विषय दबाने के जी लिए, विषय डाइवर्शन कैसे जाए, इसलिए लाठीचार्ज चलाकर इस मूवमेंट को कोई नई दिशा दे दी। चलिए चलिए, लतीफ जी जुड़े हैं हमारे साथ। लतीफ जी, मामले में आपने एक अच्छी पहल की है, उसका स्वागत भी हो रहा है, भाजपा भी कर रही, कांग्रेस भी कर रही, सीपीएम भी कर रही, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। लेकिन आज कहीं ना कहीं फिर से मंडी भी सुलग गया है, ठीक इसी तरह का मसला है। वहां भी कुछ कई मंजिलें ऐसी बना दी गई, वहां भी निगम कोर्ट का फैसला आ गया कि अवैध है। आपने तो खुद स्वीकार कर लिया कि अगर पहले सील कर दो, जब आए 5 तारीख को फैसला दो,
हम इसको तोड़ देंगे, खुद ही तोड़ देंगे, अगर ऐसा आता है। लेकिन इसी बीच मामला बीजेपी कांग्रेस का बन गया है। वो कहीं न कहीं खतरनाक होता है, क्योंकि जब धर्म के बाद राजनीति कूदती है, तो वो कई मासूमों को परेशान करती है, कई तरह की चीज़ें आती हैं उसपे। जी, लतीफ़ जी। मैं पहले तो संजय भरत भूषण जी को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जी। ये मस्जिद का मामला बोलते जी झगड़ा करने वाले मस्जिद में छुपे हैं। उसके मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा लगा है सर, आप जब चाहें उसको अच्छा। देख सकते हैं, ठीक है ना। हमने परसों भी अपने सनातन भाई हमारे यार दोस्त है सारे सर, हमसे हमारे कोई ऐसा हमारे बड़े अच्छे मित्र है जी। शशि आपको तो पत्रिया जी राजीव जी को पता कि आपसे तो हमारे बहुत पुराने संबंध है। हमने जी, परसों जी। भी इनको मीडिया को भी कहा, सबको कहा कि आप फुटेज आके देख लो। अगर ऊपर अभी जी ने झगड़ा किया, अगर मस्जिद में छुपे हैं इसी कमरे में निकलते तो आप जो सजा देंगे हम भुगतने को तैयार है। लेकिन तो उन्होंने मिसमैनेजमेंट जो ने कहा जी मस्जिद में छुपे, मस्जिद में कोई आदमी नहीं छुपा। और फुटेज लगी, पुलिस को भी हमने कहा और लोकल जो हमारे भाईचारे लोग हैं जिनसे आरएस जो हमारे यार दोस्त हैं उनका देख लो भाई आके फुटेज ले जाओ। तो वो तो जो भारत भूषण जी कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और 140 बीके की बात की इन्होंने, जो रेवेन्यू ऑफिसर को बोला है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ रेवेन्यू ऑफिसर को मेरे को बताया जाए कि कौन 140 बीके हमारे को बोला कि वक्फ बोर्ड की है। हम उसके रेवेन्यू ऑफिसर का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे को 3 जमीन बता रहा है, ठीक है ना सर। वक्फ बोर्ड की शिमला में संजौली में कब्रिस्तान है 20 बीके का, उसके अलावा संजौली जी। में कोई भी लैंड वक्फ बोर्ड की नहीं है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड है, अगर ये बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर वक्फ बोर्ड की हमारे 140 बीघा जमीन निकल जाती है। और जहाँ तक मस्जिद की बात है वो हमने तो खुद पहल कर दी कि अगर प्रशासन हमारे को बोलता है अवैध है तो हम खुद इसको निर्माण को हटाने के लिए तैयार है सर। इसमें तो मैं सनातन भाइयों से भी बोलता हूँ कि वो भी हमारा धन्यवाद करें और हमारे को हेल्प करें हमारे इस मामले में, जी। क्योंकि इतना बड़ा हमने एक बहुत बड़ा खुद डिसीजन लिया है। कोई अपने धर्म से, धर्म तो धर्म ही है ना, चाहे कोई भी हो, हम हर धर्म के सम्मान करते हैं। हमने खुद आगे आके पहल की कि अगर गलत है तो हम खुद हटाने के लिए तैयार है। प्रशासन को हमने कल 11-12 बजे लेटर दे दिया और हम चाहेंगे कि प्रशासन हमारे को जल्दी जल्दी बुलाए और जी, हम लेकिन उनसे जी, लतीफ़ जी, लेकिन इस मस्जिद के लिए सुरेश भारद्वाज जी और पूर्व भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर जी ने क्या सच में प्लानिंग से पैसा दिया है? क्यों सर इसका मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ उसमें प्रधान नहीं था, पर जो कल रेवेन्यू अपने अनिरुद्ध जी ने जो विद डॉक्यूमेंट्स बोला तो इसका मतलब उस क्लियर बात है, जब उन्होंने विद डॉक्यूमेंट्स बताया कि तुम भारद्वाज जी ने पेमेंट दी है तो सच ही होगा सर, जो विद प्रूफ बता रहे अनिरुद्ध जी, तो फैक्ट है जी। कि भारद्वाज जी ने पैसे दिए होंगे। और ये लोग भारद्वाज जी को एक साथ को लेटर लिखते हैं 2020-21 में कि जी हमारे को अपना मौलवी रखने की परमिशन दी जाए। जी, जी। और इसमें एक दर्जी अली टेलर है, कोई एक सलीम टेलर है, उनका मेरे पास कल ही मैंने रिकॉर्ड निकाला है। तो ये इसको कहते हैं, मेरे पास ये है कि एक भारद्वाज जी को लेटर लिख रहे, एक सलीम ये टेलर जी, ये एक अली ये टेलर है। ये सज्जन कहाँ के हैं जो देते हैं इनको ये एप्लीकेशन? दर्जी जो सर जिनकी वजह से आज माहौल खराब हुआ, ये लोग ही है। आज ये लोग कोई यहाँ पे नहीं, सब चले गए यहाँ से सर, ठीक है ना। अब ये हम बाहर लोकल के हैं लोग ही क्या? रह गए, अब बाहर के ही सर जिन्होंने ये सारा माहौल खराब किया। आज ये लोग कोई भी नहीं यहाँ पे, और भारद्वाज जी के कहने से मौलवी साहब ट्रांसफर तक कर देते 7/7/2021 में। जी। और ये लोग बोलते जी हम अपने पैसे से मौलवी रख लेंगे, सिर्फ हमारे को अलाउ किया जाए। तो बताओ अब नहीं, किसका लेकिन सोच है मेरे को लेकिन सर। लेकिन उस गवर्नमेंट में समय में देखिए वक्फ बोर्ड का सीईओ का चार्ज एसडीएम सरकाघाट को दिया जाता है। जो डीओ नहीं नोट है उनका, वो नहीं, उनको सीओ सर जाता का है देखिए। नहीं, सर का घाट सीओ, ये सिर्फ ये काफी टाइम से जफर इकबाल जी सीओ है इसके सर। हाँ, तो वो वो सरकाघाट में थे आईएएस, क्या तैनात? हाँ 16 में थे सर, उसके बाद आजकल धर्मशाला में सर ये। हाँ, उस समय सरकाघाट में थे वो शायद। नहीं 16 में थे सर ये, राजीव जी 16 में थे सर ये। अच्छा। हाँ जी, जी सर। अब चलिए। बताओ तो संरक्षण कौन दे रहा है सर इनको, कांग्रेस दे रही कि बीजेपी दे रही है। अब ये पड़ोस के लोग बोल रहे जी 18-19 में मस्जिद बनी, तो 18-19 में किसकी सरकार थी सर, तो क्यों नहीं उस टाइम एक्शन लिया सरकार ने। अब उस टाइम किसकी सरकार थी। तो मैं तो सनातन भाइयों को बोलता हूँ भाई, जो आप लोगों की भावनाओं की हम कदर करते हैं, हमने खुद ही पहल कर दी और हम खुद ही उस प्रशासन को भी बोल रहे, सरकार से भी आज हम कल 1-2 दिन में मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे, बोलेंगे हम अब हमारे को परमिशन अलाउ की जाए। और जो 7-5-10 को ने पेशी रखी, उससे पहले हमारे को जो हम खुद ही बोल रहे कि आप मेरे को बता दो कल, हम खुद हटाने को तैयार है। तो जी, इसमें तो अब जी, कोई दो राय नहीं रह गया सर। कौशल जी, कहीं न कहीं नगर निगम की कोताही बहुत रही है, क्योंकि एक तो लंबी डेट दे दी गई, उसके बाद कह रहे हैं कि इतने सालों बाद, जिसकी 44 पेशियाँ भी लग गई, 14 साल से मुकदमा भी चल रहा है,
और सम्मन किसी सलीम को जाते रहे, किसी रहीम को जाते रहे, जैसा कि ये बता रहे हैं, गलत पार्टियां वो तो बनाते रहे लगातार एमसी टाइम ने गेन भी बोल करने दिया के सर, लिए। हाँ वो तो जी, एमसी ने भी बोला कि 44 का हाँ बिल्कुल नोटिस बोला हमने है। किसी और को दे दिए। तो शॉर्ट डेट अब ये खुद मांग रहे हैं कि इसका फैसला कर दिया जाए, तो सरकार इस पे पहल करे। कल सुबह का इन्होंने एप्लीकेशन दिया है, लेकिन अभी तक कोई वो नहीं है इस पे। जी डॉक्टर साहब, नहीं तो निश्चित तौर पर जो है वो सरकार इस सारे मसले को लेके चिंतित भी है और इसका जल्दी हल निकले इस दिशा में प्रयासरत भी है। और मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि जो संवेदनशील मसले होते हैं उन मसलों को अधिकारियों को रूटीन मसलों की तरह नहीं लेना चाहिए। वो चाहे किसी के भी शासनकाल में अधिकारियों ने लिया हो, चाहे वो भाजपा के शासनकाल में लिया गया, चाहे कांग्रेस के शासनकाल में लिया गया, नगर निगम में कम्युनिस्ट भी रहे, नगर निगम में भाजपा भी रही है, नगर निगम में कांग्रेस भी रही है। तो किसी के भी शासनकाल में, किसी के भी सत्ता काल में जो है अधिकारियों को संवेदनशील मसलों को रूटीन में लेने से बचना चाहिए और जो त्वरित और गुण दोष के आधार पर फैसले करने चाहिए, ताकि जो स्थितियां हैं वो दूसरा रूप ना ले। और जो न्याय संगत अगर कोई चीज सामने आती है तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोग न्यायप्रिय हैं और जो न्याय संगत बिल्कुल। चीज आती है चलिए उसको मंजूर भी करते हैं। प्रेम जी एक सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने कहा कि अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने कहीं ना कहीं पहले इस मामले पे आगे आए, विधानसभा में लाए, वहां पे भी बैठे, भाषणबाजी भी की। उसके बाद दिल्ली से उनको हड़काया गया और मंत्री पद बचाने के लिए वो अपना एकदम से अब भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं कल नेशनल मीडिया में ये बात चलती रही कि कांग्रेस हाईकमान हिमाचल की सरकार, मुख्यमंत्री और इन दो ये मंत्री अनिरुद्ध सिंह से खुश नहीं है। कितनी सच्चाई देखिए है? डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का हमेशा से जो विचारधारा रही है वो रही है कि वो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चले। समाज के अंदर हर समुदाय से संबंधित लोगों का, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, बराबर समान हो, बराबर स्थान हो। तो निश्चित तौर पे अगर किसी प्रदेश में कोई तनाव पैदा होता है तो कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है उसका संज्ञान लेना जो है वो न्याय संगत है और लिया भी गया होगा। और जो स्थितियां हैं वो पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। आज मुख्यमंत्री ने, आपके नॉलेज में भी है, मैंने पहले भी कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो हिमाचल प्रदेश में जो हालात है पूरी तरह से अब सुधर चुके हैं। और जयराम ठाकुर जी जो कह रहे हैं, मेरी जानकारी तो ये है, जो हमें जानकारी मिली है कि ये जो विधानसभा का सत्र हुआ इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही है, इसको लेकर भाजपा की जो आला कमान है वो जयराम ठाकुर से नाराज है। और जयराम ठाकुर जो है वो इस अपनी जो भूमिका उसमें जिस तरीके से शोफे छोड़ने का काम उन्होंने इस विधानसभा सत्र के दौरान किया, तो उससे मुझे हमारी जानकारी है कि भाजपा की आला कमान जो है वो जयराम ठाकुर से सख्त खिलाफ है। और इस मस्जिद वाले इशू के ऊपर भी जयराम ठाकुर जिस तरीके से एक्सपोज हुए हैं कि 12 लाख रुपए उन्होंने दिया, 2 लाख रुपए की ग्रांट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अवैध निर्माण के लिए दी, तो निश्चित तौर पर वो स्वयं संजय जी जरा जल्दी, समय का अभाव है, जल्दी। लतीफ जी ने, अगर लतीफ जी को लगता है कि इन्होंने एक अच्छी पहल करी है, मुझे लगता है कि ये प्रदेश व्यापी होनी चाहिए। आखिरकार आज हर शहर के अंदर ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं, ऐसी अवैध मस्जिदों को बनाने के मसले सामने आ रहे हैं। आखिरकार अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर मोहम्मदन आबादी नहीं बढ़ी है तो ऐसी मस्जिदों की ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? क्यों हर गली कूचे के अंदर जो है वो मस्जिद चाहिए? इसके ऊपर एक संज्ञान जो हम मूल रूप से जो हिमाचल प्रदेश के भीतर रहने वाला मुसलमान है उसको इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि बाहर से आने वाले, बाहर से कोई भी है, चाहे हिंदू आता है, मुसलमान आता है, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, वो कौन सी जगह से आया है, उसने आकर के आखिर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, क्या वो हिमाचल प्रदेश की शांति के लिए खतरा तो नहीं हो सकता? इन सभी चीजों के ऊपर सरकार प्रशासन के साथ साथ अगर आपके समाज के ऊपर उंगली उठाई जाती है तो उसके ऊपर भी नजर रखना आपको भी, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, आप भी इसके ऊपर करें। दूसरी चीज आपने कही कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये मुद्दा बन गया है। जी नहीं, ये मुद्दा आज भी पूरी तरह से सरकार और आमजन, इसके बीच का मुद्दा है ये। और जिस तरह से सरकार ने कुचलने की कोशिश की है, उससे जिस तरह से आपने तो कौशल जी बड़ा शांति का एक शेर सुना करके, लेकिन मैं भी एक साहिर लुधियानवी जी का है,
मैं भी वो करता हूं कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, ये सुक्खू जी के लिए है, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है, कहीं शोला, कहीं नारा, कहीं पत्थर बनकर। खून चलता है तो रुकता नहीं संगीनों से, सर उठता है तो दबता नहीं है आईनों से, कानूनों से। तो इसलिए ये सुक्खू जी के लिए भी है, ये आम जन की आवाज है, इसको सुनना ही पड़ेगा। अगर इसको इसको कुचलना चाहोगे तो ये कुचला नहीं जाएगा। आप प्रदेश के अंदर एक जुर्म को दबाने के लिए आप दूसरे जुर्म कर रहे हो। चलिए चर्चा को विराम देते, समय बहुत हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद कहीं ना कहीं राजनीति से पूरी तरह जुड़ गया है। दावा किया जा रहा है, कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा दावा किया गया कि इसको प्रदर्शन जो संजौली का था उसको भड़काने में भाजपा का हाथ था। एफआईआर जो दर्ज हुई है वो भी भाजपा के नेताओं पे ज्यादा हो रही है, उस जो प्रदर्शन में शामिल थे। वहीं हिंदूवादी संगठन थे, लेकिन भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि ये जो है सरकार के फेलियर और सिविल सोसाइटी के बीच का मामला है, इसको राजनीति से गलत जोड़ा जा रहा है। अब मामला कहां तक जाता है? आज मंडी की मस्जिद के भी अवैध निर्माण को लेकर गिराने के आदेश वहां के निगम कोर्ट द्वारा कर दिए गए हैं। अब लेकिन संजौली मस्जिद में एक अच्छी पहल मुस्लिम समाज द्वारा की गई है, लेकिन जो एफआईआर है कहीं ना कहीं उनको लेके रोष एक हिंदू समाज में, सिविल सोसाइटी में हो रहा है कि हम प्रदर्शन के लिए आए और अब हमारे पे जो धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 196 एक 196 2 126 61 इस तरह की इतनी धाराएं लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं संजय जी का भी कहना है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हिंदू समाज आगे आएगा। चलिए अब देखते हैं आगे इस मामले पे क्या होता है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।